नमस्कार. तुम्हाला लक्षात असेल, आपको याद होगा, तो मैंने पिछली बार एक छोटा सा चैलेंज दिया था कि दो तुला लग्न की कुंडलियां, जिनमें से एक पिछले सेंचुरी का एक महान नायक था और दूसरा एक खलनायक, तो इन दोनों को गेस करने के लिए मैंने बोला था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यूं कि मेरे जो कजिन है उन्होंने ही फोन करके बता दिया, सो आई कुड नॉट अनाउंस नेम ऑफ अ विनर एंड हेंस आई कुड नॉट गिव हिम अ चांस. मैं उनको कोई चांस नहीं दे पाया कि वो मुझे एक क्वेश्चन फ्रीली पूछ सके. तो नेवरदलेस आई विल डिस्क्लोज द नेम्स, और नाम मैं बता देता हूँ. सो फर्स्ट नेम, द हीरो ऑफ द सेंचुरी वाज महात्मा गांधी. उनका भी तुल लग्न था. और जो विलन थे, वो हिंसा, अतिशय हिंसा जिन्होंने फैलाई, वो थे एडोल्फ हिटलर. और इन दोनों के भी तुल लग्न होने के बावजूद भी उनमें अंतर क्या था, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि तुल लग्न होते हुए भी इन दोनों में ऐसा क्या था कि इन दोनों के स्वभाव प्रकृति इतनी विपरीत थी, एक दूसरे के इतनी विपरीत भिन्न हुआ करती थी. तो उसका कारण आप देखेंगे, तो जैसे तुल लग्न में महात्मा गांधी जी के इसमें शुक्र, बुध और मंगल, ये तीनों ग्रह लग्न स्थान में थे. अब एक बात मैं बताऊं, तूल यानी बेसिकली एक, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैलेंस्ड राशि. तो बैलेंस्ड राशि में ये शुक्र यानी लग्नाधिपति वहां होना, बुध के साथ और मंगल के साथ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है. और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के यहाँ पे दशम भाव में चंद्र था. तो चंद्र कर्क का यानी खुद ही बड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील व्यक्ति होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ हिटलर, आप देखोगे तो ये सप्तम स्थान में मेष राशि में शुक्र, बुध, मंगल ऐसे ग्रह मौजूद थे. और दशम स्थान में शनि था कर्क राशि में, और वो इन दोनों को 10वीं दृष्टि से देख रहा था. सो ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट है, टोटली 180 डिग्रीज का टर्न है. यहाँ पे ग्रह होना और यहाँ पे ग्रह होना. तो यहाँ पे रहेंगे ये सारे ग्रह जो मैंने बताया, तो वो काफी बैलेंस्ड नेचर की कुंडली मानी जाएगी. वेरएज टोटली अपोजिट इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यदि मेष राशि में ये सारे ग्रह जो मैंने बोला, बुध है, शुक्र है और मंगल शुक्र की युति, उसका केंद्र योग है शनि से, वगैरह वगैरह. ये तो सारी बातें आप डिटेल्स में देखोगे. लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट आई वांट टू ड्राइव होम, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जो आपको सिर्फ तूल लगना यानी ऐसा, या मेरी मेष राशि है इसलिए मैं ऐसा हूं, ऐसा बोलना, ये बहुत ही बड़ा गलत स्टेटमेंट रहेगा. इसमें बहुत सारी चीजों को आप जब गौर करते हो तब आप कोई नतीजे पे आ सकते हो. दैट इज द पॉइंट आई वांटेड टू ड्राइव होम. सो क्या ये सही होगा कि ये बोलने से कि एक लग्न राशि हुई यानी कि फाइनल हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये लग्न राशि में आप कौन कौन से ग्रह रहते हैं, अब आपको ये जानकारी देने का समय आ गया है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ ग्रहों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है. इसका मतलब ये हुआ कि पाप ग्रह यानी कि जो ग्रह, ऐसे ग्रह की जो एक तरह से निगेटिव साइड रखने वाले ग्रह, और उनमें आमतौर पे सबको मालूम है, उसमें आ गया शनि, राहु, बाद में मंगल, और कुछ हद तक बहुत सौम्य तरीके का पाप ग्रह यानी कि सूर्य को भी कहा जाता है. वेरा शुभ ग्रहों की संख्या गिनती हम यदि करें, तो उसमें आपको बुध, बाद में गुरु, शुक्र, चंद्र, ये सारे शुभ ग्रह कहलाए जाएंगे. तो लग्न स्थान में शुभ ग्रहों का होना अच्छा होता है, ये ऐसा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो गया. लेकिन वो शुभ ग्रह वो पर्टिकुलर लग्न राशि के लिए कैसे है, इसके ऊपर उनका लग्न स्थान में होने से पॉजिटिव या निगेटिव असर पड़ेगा, ये भी निर्भर करता है. लाइकवाइज लग्न स्थान में पाप ग्रहों का होना अच्छा नहीं, ये बोलना एक तरह का ठीक है. लेकिन वो पाप ग्रह ये तुल राशि के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, वो इसके ऊपर वो पाप ग्रह वो लग्न स्थान में होने का असर दिखेगा. मतलब मान लीजिए मंगल की बात करते हैं, मंगल लग्न स्थान में रहना इतना अच्छा नहीं,
क्योंकि वो ये तूल लग्न का शत्रु है। कैसे शत्रु है? तो वो सप्तम स्थान और द्वितीय स्थान, ये दोनों मारक स्थानों का स्वामी है। वही तूल लग्न के केस में यदि यहाँ पे शनि है, तूल तूल राशि का शनि है, तो दैट इज अ गुड साइन। सो पाप ग्रह होते हुए भी वो अच्छा असर दिखाने के की ताकत रखता है। साथ ही साथ आप यदि ऐसा देखोगे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 आंकड़ा है, दैट मीन्स कर्क राशि है। कर्क राशि का सबसे राजयोग कारक प्लैनेट कौन सा होता है? तो कर्क राशि के केस में यहाँ पे पंचमाधिपति एंड दशमाधिपति, दशम स्थान का एक केंद्र स्थान का और पंचम स्थान एक कोण स्थान का अधिपति वो होता है मंगल। लेकिन वो लग्न में आने के बाद नीच राशि में आ जाता है। तो क्या ये सही होगा? उसका इफेक्ट कैसा रहेगा? ये सारे बहुत सारी परतें खुलते जाती जैसे आप उसको और पढ़ते जाते हो। सो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।